ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत का एक जिला पूरी दुनिया में सबसे गर्म शहर बन गया है। बांदा में आसमान से ऐसी आग बरस रही है जिसने अपना ही 75 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिन में भयानक लू के थपेड़े और रात को भी चैन नहीं। आखिर बांदा में ये क्या हो रहा है? सिर्फ 3% वन संपदा के कारण बांदा अब एक खतरनाक मैन मेड हीट आइलैंड बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के बांदा जिले की, जिसने इस समय दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पूरा उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी और प्रचंड लू की मार झेल रहा है, लेकिन बांदा में तो हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। बांदा लगातार चौथे दिन भी देश और दुनिया का सबसे गर्म शहर बना रहा। बुधवार को यहाँ का अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आखिर बांदा में क्यों टूट रहे हैं गर्मी के सभी रिकॉर्ड? आज की इस वीडियो में इसके पीछे के सभी कारणों को विस्तार से समझेंगे। बांदा के मैन मेड हीट आइलैंड बनने के पीछे कई बड़े कारण जिम्मेदार हैं। यहाँ लगातार वन क्षेत्र घट रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, बेलगाम खनन हो रहा है, चट्टानों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, पत्थर तोड़ने वाले क्रशर दिन रात धड़धड़ा रहे हैं और भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों का साफ कहना है कि बांदा अब एक लोकल हीट आइलैंड बन चुका है। इसका मतलब साफ ये है कि दिन भर की भीषण तपन रात में कम होने से पहले ही अगली सुबह फिर से सूरज निकल आता है। इस वजह से तापमान को सामान्य होने का कोई मौका नहीं मिल पाता और यहाँ 24 घंटे भयंकर गर्मी बनी रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांदा जिला कुल 105 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लेकिन इतने बड़े इलाके में वन संपदा यानी हरियाली सिर्फ 3% ही बची है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर सतीश चंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि बुंदेलखंड के सभी जिलों में बांदा में सबसे कम हरित क्षेत्र है। हालांकि सरकारी दावों की बात करें तो बीते साल बुंदेलखंड के जिलों में 2 करोड़ 33 लाख पौधे लगाए गए थे, जिसमें से अकेले बांदा में ही 64 लाख पौधरोपण किया गया था। लेकिन हकीकत में हरियाली कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इसमें से 70% पौधे सूख चुके हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डॉक्टर दिनेश साहा के मुताबिक बांदा का भूभाग बहुत ही चट्टानी और पथरीला है। यह पथरीली जमीन और चट्टाने दिन के समय सूरज की किरणों को बहुत तेजी से सोखते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। रात के वक्त ये चट्टाने बहुत धीरे धीरे ठंडी होती हैं, जिससे रात का तापमान भी सामान्य से काफ़ी अधिक बना रहता है। इसके साथ ही भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का मानना है कि ये बेकाबू स्थिति बांदा को ट्रैफिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बेल्ट के बहुत करीब पहुंचा रही है। इस वजह से यहाँ सूरज की किरणें सीधे और बहुत अधिक तीव्रता के साथ बढ़ती है। बांदा में इस भीषण गर्मी का एक और बड़ा भौगोलिक कारण भी है। राजस्थान के थार मरुस्थल की ओर से आने वाली गर्म और सूखी हवाएं सीधे बांदा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहुंचती हैं। मरुस्थल से बांदा के बीच के रास्ते में कोई भी बड़ी प्राकृतिक रुकावट नहीं है, जिसकी वजह से ये हवाएं यहाँ आकर बहुत ही भयानक लू का रूप ले लेती है। इसके अलावा क्षेत्र में एंटी साइक्लोन की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण आसमान पूरी तरह से साफ रहता है। बादलों के ना होने से सूरज की पराबैंगनी और गर्म किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे धरती पर पड़ती हैं। साथ ही वायुमंडल में एक उच्च दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो ढक्कन की तरह काम करता है और गर्म हवा को ऊपर जाने से रोककर नीचे की तरफ धकेलता है। बांदा में तापमान बढ़ने का इतिहास पुराना है, लेकिन इस बार तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। बांदा पिछले 4 दिनों से लगातार देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के रिकॉर्ड के अनुसार 17 मई को यहाँ का तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस था।
18 मई को ये बढ़कर 47.6 डिग्री हुआ, 19 मई को ये 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और 20 मई यानी बुधवार को 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 27 अप्रैल से अब तक 2 बार देश से लेकर दुनिया तक के सबसे गर्म शहरों में शुमार बांदा ने अपने ही 75 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले वर्ष 1951 के अप्रैल महीने में यहाँ का पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। अगर हम बांदा के इतिहास में दर्ज हुए सबसे ज्यादा तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ पहले भी पारा आसमान छूता रहा है। इसी साल 19 मई 2026 को तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 15 मई 2022 को यहाँ का तापमान 49.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। वहीं जून 2019 की शुरुआत में पारा 49.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था, जो कि बहुत ही भयानक था। इसके अलावा 31 मई 1994 को भी बांदा में 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि अगर पर्यावरणीय असंतुलन और अनियंत्रित खनन पर तुरंत रोक न लगी तो स्थिति और भी बेकाबू हो जाएगी। बुंदेलखंड की धरती कभी वीरों की धरती रही, जहां लोग विपरीत हालातों में भी डटकर खड़े रहते हैं। लेकिन आज प्राकृतिक संपदा के अंधाधुंध दोहन के कारण बांदा की जीवनदायिनी केन नदी का एक नाले में तब्दील हो चुकी है। शहर की सीमा पर स्थित भूरागढ़ गांव के जल आरती स्थल पर विश्व हिंदू महासंघ, गौरक्षा समिति और गंगा समग्र कानपुर प्रांत ने एक केन जल महाआरती का आयोजन किया था। वहां आए श्रद्धालुओं और गौरक्षा समिति के लोगों ने भारी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि बुंदेलखंड की सभी नदियों में पोकलैंड मशीनों से नदियों का सीना चीर कर भारी मात्रा में अवैध बालू निकाली जा रही है, जिससे जल स्तर लगातार गिर रहा है और नदियां खतरे में हैं। केवल बांदा ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। बुंदेलखंड का हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झांसी, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का रिकॉर्ड किया गया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी यही सुझाव है कि अगर बांदा और बुंदेलखंड को बचाना है तो पर्यावरण का संरक्षण करना होगा और नदियों का पुनर्जीवन करना ही होगा। अंधाधुंध अवैध खनन और पहाड़ों की कटाई को तुरंत रोकना होगा, वरना आने वाले वक्त में हालात इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस बिगड़ते पर्यावरण को ठीक करने के लिए प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।